जन औषधि केंद्र का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। ड्रोन के माध्यम से खेती करने में मिलेगा फायदा। जन औषधि केंद्र से गरीबों को भी मिलेगा फायदा। तेलंगाना में 1 बजे तक 36.68% मतदान। कमारेड्डी में 45 मिनट तक रुकी वोटिंग। एक्टर अल्लू अर्जुन और नाटू नाटू सॉन्ग के म्यूजिक डायरेक्टर ने की वोटिंग। 8 दिसंबर को उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे शुभारंभ। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। छुट्टी कैलेंडर का विरोध करने वाले शिक्षकों पर एक्शन। 100 से ज्यादा टीचर्स को नोटिस जारी। शिक्षा विभाग ने 24 घंटे में मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल। गुलमर्ग में -1 डिग्री तापमान। तमिलनाडु में भारी बारिश। 5 जिलों में स्कूल बंद। एमपी के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। और सर्दियों में 5760 मेगावाट हो सकती है बिजली की मांग। सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए बीएसईएस की तैयारियां पूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे अब खबरों का। बरेली से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। तहसील परिसर में महिला का हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला है। आपको बता दें, अधिकारियों तहसील कर्मियों के विरुद्ध मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। पुलिस के आश्वासन पर बमुश्किल ये महिला मानी है। जमीन पर कब्जे का ये मामला बताया जा रहा है। तो बरेली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के आश्वासन पर यह महिला बमुश्किल मानी है। जमीन पर कब्जे का यह मामला बताया जा रहा है। हाई प्रोफाइल ड्रामा तहसील परिसर में देखने को मिला है। आपको बता दें, तहसील परिसर में महिला का हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला है। बरेली से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों और तहसील कर्मियों के विरुद्ध मुर्दाबाद के नारे भी इस महिला के द्वारा लगाए गए हैं। पुलिस के आश्वासन पर बड़ी बमुश्किल ये महिला मानी है। आपको बता दें, जमीन कब्जे का यह मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर तहसील परिसर में महिला की ड्रामेबाजी देखने को मिली है। तहसील परिसर में यह हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला है। एक महिला के द्वारा तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इस दौरान पुलिस भी वहां पहुंची है। पुलिस के आश्वासन के बाद बमुश्किल ये महिला मानी है। काफी मान मनोबल के बाद इस महिला को समझाया जा सका है। भाग रहा हूँ, मेरी भी नहीं सुनी जा रही है। हमारी 30 को पन्ना फाड़ के हमने खोदा मुक्का लगाया। पेशवारों ने पन्ना फाड़ के उनके नाम विपक्ष के आदेश कर दिया। हम इतने धोखाधड़ी 420 का भाग रहा हूँ, मेरी भी नहीं सुनी जा रही है। बरेली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। महिला के द्वारा तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध के खिलाफ नारेबाजी की गई है। अगली अहम खबर कानपुर से। आपको कानपुर से इस वक्त की अहम खबर दिखा रहे हैं। विश्वविद्यालय में रैंकिंग का मामला सामने आया है। हॉस्टल से सामने ये रैंकिंग का मामला सामने आया है। विरोध करने पर सीनियर ने जूनियर छात्र पर हमला किया है। पीड़ित छात्र ने थाने में तहरीर दी है। जांच के लिए कॉलेज में 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। आपको बता दें, नवाबगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कानपुर से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित छात्र ने थाने में तहरीर दी है। विरोध करने पर सीनियर छात्र ने जूनियर छात्र पर चाकू से हमला किया। तो रैंकिंग का मामला एक बार फिर से कानपुर में सामने आया है। पीड़ित छात्र ने थाने में तहरीर दी है। तो इस वक्त की अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। जांच के लिए कॉलेज में 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। नवाबगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर से ये इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। विश्वविद्यालय में रैंकिंग का मामला सामने आया है। कानपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। हॉस्टल के सामने रैगिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें, सीनियर छात्रों के द्वारा जूनियर की रैगिंग की गई है। विरोध करने पर जूनियर
छात्र पर सीनियर ने चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित छात्र ने थाने में तहरीर भी दी है। अब कॉलेज प्रशासन इस मामले को दबाने में लगा हुआ है। विरोध करने पर सीनियर छात्र ने जूनियर छात्र को चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित छात्र ने थाने में तहरीर भी दी है। थाना नवाबगंज का यह मामला बताया जा रहा है। ये अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। जांच के लिए कॉलेज में 3 सदस्यीय टीम का गठन हुआ है। नवाबगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो विश्वविद्यालय में एक बार फिर से रैंकिंग की घटना सामने आई है। आपको बता दें, सीनियर छात्र के द्वारा अपने जूनियर की रैगिंग की गई है, जिसका विरोध करने पर सीनियर छात्र ने जूनियर पर चाकू से हमला कर दिया। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। मेरठ से अगली अहम खबर है। सपा विधायक अतुल प्रधान के साथ समर्थन में उतरा छात्र संगठन। आपको बता दें, छात्र संघ अतुल प्रधान के समर्थन में उतरा है। न्यूट्रीमा अस्पताल पर कार्रवाई की मांग कर रहे छात्र। छात्र संघ के नेताओं ने अर्धनग्न होकर निकाला है पैदल मार्च। 4 दिसंबर से आमरण अनशन करने की भी चेतावनी दी गई है छात्रों के द्वारा। तो सपा विधायक के समर्थन में जान देने की भी बात सामने आई है। 4 दिसंबर से आमरण अनशन करने की चेतावनी छात्रों के द्वारा दी गई है। आपको बता दें, न्यूट्रीमा अस्पताल पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लगातार ये छात्र। छात्र संघ के नेताओं ने अर्धनग्न होकर पैदल मार्च भी निकाला है। तो 4 दिसंबर से आमरण अनशन की तैयारी में है ये छात्र। सपा विधायक के समर्थन में जान देने की बात कही है। मेरठ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सपा विधायक अतुल प्रधान के समर्थन में उतरा है छात्र संघ, और छात्र संघ के छात्रों का न्यूट्रीमा अस्पताल पर कार्रवाई की मांग ये छात्र कर रहे हैं, और 4 दिसंबर से आमरण अनशन की तैयारी भी कर रहे हैं। छात्र संघ के नेताओं ने अर्धनग्न होकर पैदल मार्च भी निकाला है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर मेरठ से आपको दिखा रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर दुमका से है, जहां न्यायालय परिसर में झारखंड उच्च न्यायालय के वर्चुअल प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन विधिवत उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा के द्वारा किया गया है। दुमका में उच्च न्यायालय का वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनने से दुमका से ही वर्चुअल रूप से उच्च न्यायालय में सीधे सुनवाई संभव हो पाएगी। वैसे पक्षकारों के लिए यह सेवा वरदान साबित होगी, जो रांची जाकर मामले की सुनवाई के लिए सक्षम नहीं थे। बताते चले कि दुमका में बहुत पहले से ही हाई कोर्ट बेंच स्थापना की मांग होती रही है। दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय के वर्चुअल प्लेटफॉर्म बन जाने से हाई कोर्ट बेंच स्थापना की ओर एक कदम आगे की ओर रखा गया है। झारखंड उच्च न्यायालय के वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनने पर यहां के अधिवक्ताओं में काफी खुशी की लहर है। ओम समो सकंद कपिला गज। इससे आम व्यापारियों में काफ़ी खुशी और हर्ष है, और इससे आम व्यापारियों को बहुत लाभ मिलेगा। जो हम लोग को रांची जाना पड़ता था हर केस के लिए हर डेट में, वो वर्चुअली यहाँ पे सुनवाई हो जाएगा। इससे बहुत लाभ मिलेगा कम समय में, और कोई खर्च नहीं होगा। बिना खर्च का हम लोग दुमका में सुनवाई कर सकेंगे। इससे व्यापारियों में हर्ष है, और आम नागरिकों में भी काफ़ी हर्ष है। कोई भी केस का सुनवाई यहाँ हो जाएगा। झारखंड में 3 जगहों पर इस वर्चुअल बेंच की स्थापना का रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने उद्घाटन किया है। और उनका कहना था कि ये स्थानीय जो लिटिगेंट्स हैं उनके सुविधाओं को ध्यान में रख करके इसकी शुरुआत की गई है, और इसकी सफलता को देखते हुए आने वाले समय में जैसा सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा, अन्य जगहों पर भी इसको शुरू किया जाएगा। झारखंड इंडिया के वर्डिक्ट पर यह कार्य शुरू हुआ है, और यह जो है आपको वर्चुअल कोर्ट अब हर डिस्ट्रिक्ट में जो उद्घाटन हो रहा है उसमें किया जाएगा। और इसमें सबसे मेन चीज़ है कि केस के डिस्पोजल को बढ़ाना है। इसीलिए आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है रांची हाई कोर्ट। सर यहाँ के झारखंड में कहाँ के लिए हुआ सर? यहाँ के लिए पाकुड़ का हुआ, पटालगंज, पलामू। सर तो देश की बात में अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर झारखंड के दुमका से है, जहां बीजेपी ने दुमका और जामताड़ा के जिला पंचायत समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम आयोजित किया है। प्रशिक्षण का उद्घाटन सत्र को पूर्व सांसद व पूर्व अध्यक्ष रविंद्र राय ने संबोधन किया है। पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह झारखंड की सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं का नाम बदलकर अपनी योजना बताकर जनता को भ्रमित कर रही है। ये सरकार प्रशिक्षण का संचालन भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष परितोष सोरेन ने किया, और धन्यवाद ज्ञापन जामताड़ा जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने किया।
तालझारी प्रखंड के पंचायत समिति के लिए जो है तुरंत तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी प्रक्रिया में जो है हमारा ग्राम सभा कराना है। तो ग्राम सभा के रुक करेंगे अगली खबर का दुमका से। ये खबर है जहां सारठ के भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने दुमका में प्रदीप यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदीप यादव का राजनीतिक कैरियर बाबूलाल मरांडी ने संवारा है, इसलिए उन्हें राजनीतिक आपको बता दें नैतिक रूप से बाबूलाल मरांडी के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदीप यादव को भाजपा में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। बता दें कि कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें गिरगिट ने छू लिया है, इसलिए बराबर रंग बदल रहे हैं। लेकिन फिर भी वो हमारे बीच आई है, इसलिए मैं एक बार देखिए, प्रदीप यादव जी पहली बार जब विधायक बने तो टिकट बाबूलाल जी ने उनको दिया था भाजपा से। दूसरी बार विधायक बने, बाबूलाल जी ने टिकट दिया। बाबूलाल जी ने उनके भाई को भी टिकट दिया, जो गाँव के चुनाव भागे थे बाई इलेक्शन में। लोकसभा में भी पहली बार वो गए, एक बार चुन के जीते भारतीय जनता पार्टी से, तो बाबूलाल जी ने टिकट दिया। पहली बार मिनिस्टर भी उनको बाबूलाल जी ने ही बनाया था। और अभी जो 2019 में जो अंतिम बार वो जीते हैं 19 JBM से, ये बाबूलाल जी ने टिकट उनको जिता के लाया था। और बाबूलाल अब प्रदीप जी को तो कांग्रेस पार्टी तो लोकसभा टिकट देने नहीं जा रही है, मेरा जहाँ तक राजनीतिक अनुभव मुझे पता है। अब उनसे मेरा इतना ही सुझाव होगा, हम छोटे भाई हैं, उनसे सुझाव इतना होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में आप विलय कर जाएँ। प्रदीप जी आ जाएँ, आपको पूरे यहाँ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। इससे विपक्षियों में एक बौखलाहट है कि भाई जो जनता के अनुकूल है, जनता जो चाहती है उसके अनुसार अगर सरकार काम करने लगे तो फिर मेरा जगह कहाँ होगा। तब दिशा भटकाने के लिए तरह तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने चीजों को कहते रहती है, अपने चीजों को परोसते रहती है। तो मुझे लगा कि बाबूलाल जी इतने बड़े नेता हैं और हम तो उनके साथ काफी नजदीक से काम किए हैं। और उन्होंने कहा कि जो उनके वाक्य हमें लगता है कि अटपटे वाक्य निकल रहे हैं कि मुझे कुत्ता थोड़ो काटा है कि मैं हेमंत सोरेन के पीछे जाऊंगा। ये वाक्य लोकतांत्रिक वाक्य नहीं है। अब बात करेंगे अगली हम खबर की। साहिबगंज के जिला तालझारी प्रखंड स्थित तालझारी पंचायत परिसर प्रांगण में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। झामुमो के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस कार्यक्रम के तहत जिलाध्यक्ष ने आदिवासी बाहुल्य इलाकों से आए लोगों के सामने प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण अबुआ आवास योजना व पशुधन योजना सहित कई अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को साझा किया। आज तालझारी प्रखंड के अंतर्गत तालझारी पंचायत ग्राम पंचायत तालझारी में सरकार के द्वारा चलाई जा रही झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 24 नवंबर को सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बरहेट प्रखंड के गोपलाडी गांव में पंचायत में किया गया था। वही कार्यक्रम आज तालझारी प्रखंड के तालझारी पंचायत में कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है तालझारी पंचायत के द्वारा। इसमें सरकार के बहुत सारी योजना है, उस योजना को पहले चक्कर लगाते थे, ब्लॉक जाके, प्रखंड जाके, चाहे अनुमंडल जाके, चाहे जिला जाके। लेकिन हमारी सरकार, झारखंड सरकार जब से बनी हेमंत सोरेन की, उन्होंने इस योजना को आपके द्वार लाया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद से अगली हम खबर है। पलवल एसटीएफ और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें बादशाह खान अस्पताल में बदमाश का उपचार जारी है। फरीदाबाद के पल्ला क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। यह अहम खबर फरीदाबाद से आपको दिखा रहे हैं। पलवल एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो बादशाह खान अस्पताल में बदमाश का उपचार जारी है। फरीदाबाद के पल्ला क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। यह इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद से खबर आपको दिखा रहे हैं। पलवल एसटीएफ और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। बादशाह खान अस्पताल में बदमाश का उपचार चल रहा है। तो हरियाणा के फरीदाबाद
के पल्ला क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तो इस वक्त की अहम खबर फरीदाबाद से पलवल एसटीएफ और बदमाश के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। आपको बता दें मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। तो देश की बात में अब बिहार की खबरों की बात करेंगे। भागलपुर से खबर सामने आ रही। भागलपुर स्थित सिविल कोर्ट परिसर से डीजे अरविंद कुमार शर्मा द्वारा एक विशेष जागरूकता ऋण मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव उमेश प्रसाद, ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विकास कुमार भगत, राकेश कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान भागलपुर सिविल कोर्ट के डीजे अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि आगामी 9 दिसंबर को भागलपुर सिविल कोर्ट व नौगछिया और कहल गांव न्यायालय में वर्ष का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जहां कई मामलों में लोक अदालत द्वारा निपटान किया जाएगा, जिसको लेकर ग्रामीण बैंक द्वारा लोगों को जागरूकता लाने के लिए जागरूकता ऋण मुक्ति रथ अभियान चलाया जा रहा है। अदालत के माध्यम से उपाय किया गया है। इन्होंने जो है लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा ये सहयोग कर रहे हैं। तो हमें लोगों से भी यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और प्राइवेट बैंक के ज़्यादा से ज़्यादा केस को रथ निकाली गई सर आज उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों को अवेयर करना, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि जो है लोक अदालत में आइए और बैंक जो है आपका सहयोग करेगा कि उनके साथ जितने भी झगड़े हैं, डिस्प्यूट हैं, उनको रिजॉल्व करने में करेगा। लोगों में अवेयरनेस का इसका उद्देश्य है। जी आराम से। तो देश की बात में अब खबरें उत्तर प्रदेश से। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। बीएसपी कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हुई है। आपको बता दें मायावती की अध्यक्षता में चल रही ये बैठक खत्म हुई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कई मुद्दों पर अहम चर्चा की है। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने समीक्षा व ये चर्चा की है। पार्टी के कार्यक्रमों और तैयारियों पर ये चर्चा की गई है। कैडर बैठकों, उम्मीदवारों के चयन आदि की समीक्षा मायावती के द्वारा की गई है। तो बसपा के केंद्रीय मुख्यालय में ये बैठक की जा रही थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। इस वक्त की ये अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने समीक्षा बैठक की है। तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। पार्टी के कार्यक्रमों और तैयारियों पर चर्चा की गई है। इस वक्त की ये अहम अपडेट लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। कैडर बैठकों, उम्मीदवारों के चयन आदि की समीक्षा को लेकर ये बैठक की गई है। तो बीएसपी कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हुई है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मायावती की अध्यक्षता में चल रही ये बैठक अब समाप्त हुई है। सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कई मुद्दों पर चर्चा भी की है कार्यकर्ताओं और मुख्य पदाधिकारियों के साथ। अब अगली खबर की बात करेंगे। जौनपुर से अगली खबर सामने आ रही। दुल्हन लेने आए दूल्हे को खाली हाथ आपको बता दें खानी पड़ी है जेल की हवा। दुल्हन तो नहीं मिली लेकिन जेल की हवा जरूर खानी पड़ी। दहेज को लेकर लड़की के भाई ने पुलिस को सूचना दी। वधु पक्ष के लोगों ने बारातियों को बनाया बंधक। चंदौली के बलुआ थाना के चहनिया से ये बारात आई थी। 6 लाख रुपए दहेज मांगने पर दूल्हे राजा को जेल की हवा खानी पड़ी। वधु पक्ष वालों ने वर पक्ष को दिए थे शादी के दिन बाइक की मांग पर अब दूल्हा अड़ गया। तो जो संभव दहेज हो सकता था वो लड़की वालों की तरफ से दिया गया था। उसके बाद भी ये दहेज की मांग की जा रही थी। दूल्हे की लड़की के भाई से बहस के बाद मामला बिगड़ता चला गया। जाफराबाद पुलिस ने दूल्हे और पिता को हिरासत में ले लिया। दूल्हा लखनऊ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। तो जाफराबाद थाना क्षेत्र के नाथपुर के सोनकर परिवार में आई थी ये बारात। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अगली अहम खबर प्रतापगढ़ से है। कुएं में गिरकर शिक्षक की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने सड़क पर 100 रखकर जाम भी लगाया है और आरोपियों की गिरफ्तारी और आर्थिक सहायता की मांग की है। परिजनों को समझाने में पुलिस जुटी हुई है। गाना बजाने के दौरान बाराती और घरातियों के बीच मारपीट हुई थी। मारपीट में भगदड़ होने के बाद कुएं में गिरने से शिक्षक की मौत हुई है।
उदयपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो परिजनों को समझाने में पुलिस और प्रशासन जुटा हुआ है और परिजनों ने रोड पर 100 रखकर सड़क जाम किया है और अपनी मांगों को सामने रखा है। परिजनों को समझाने में पुलिस जुटी हुई है। गाना बजाने के दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है। तो मारपीट भगदड़ में कुएं में गिरने से शिक्षक की मौत हुई है। इस वक्त की यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ से अहम खबर, कुएं में गिरकर शिक्षक की मौत हुई है। यह अहम मामला सामने आया है। आपको बता दें अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अमरोहा से है। कलेक्ट्रेट में आपस में भिड़े हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़े हैं। उनमें आपस में नोकझोंक हुई है और नोकझोंक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गैस के दाम कम करने की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। इस दौरान आपस में ही भिड़े हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। अमरोहा के जिला कलेक्ट्रेट परिसर का ये पूरा मामला है। तो गैस के दाम कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान आपस में ही भिड़ गए हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आपस में ही नोकझोंक देखने को मिला है। नोकझोंक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। ये वायरल वीडियो में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे ये कांग्रेसी कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ ही प्रदर्शन करने में लग गए हैं और एक दूसरे से ही नोकझोंक में जुट गए हैं। अमरोहा से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में आपस में भिड़े हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आपस में नोकझोंक हुई है, जिसका वीडियो भी सामने आया। नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखकर आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से आपस में झगड़ते नजर आए हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। गैस के दाम कम करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन करने निकले थे, लेकिन ये कांग्रेस कार्यकर्ता खुद एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभल में गन्ने से लदा ओवरलोड ट्रक पलटा है। सड़क किनारे खड़ा शख्स ट्रक के नीचे दब गया है। ट्रक के नीचे दबे व्यक्ति को बाहर निकाला गया है। असमोली शुगर मिल जा रहा था गन्ने से लदा ये ट्रक। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहा है। ट्रक के नीचे दबे व्यक्ति को मुश्किल बाहर निकाला गया है। असमोली शुगर मिल जा रहा था गन्ने से लदा ये ट्रक। इस दौरान ट्रक पलटने से उसके नीचे एक व्यक्ति दब गया। संभल में गन्ने से लदा ओवरलोड ट्रक पलटा है, जिसके नीचे एक शख्स के दबने की खबर सामने आ रही है। सड़क किनारे खड़ा था ये शख्स, जो ट्रक पलटने पर ये ट्रक के नीचे आ गया। तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से इस व्यक्ति को निकालने के लिए गन्ने को हटाया गया है। ये उसके नीचे दब गया था। उसके बाद व्यक्ति को बाहर निकाला गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अगली अहम खबर है। अमरोहा में नहीं थम रहा है स्टंटबाजी का खेल। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार स्टंट का खेल चल रहा है, पुलिस प्रशासन भी कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन स्टंट का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमरोहा से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। युवाओं में बढ़ रहा है रील बनाने का शौक। बाइक सवार युवक का स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस कार्रवाई के बाद युवा जागरूक नहीं हो रहे हैं। गजरौला थाना क्षेत्र के ब्रिज घाट का ये मामला बताया जा रहा है, जहां लगातार स्टंट का खेल युवाओं में खेला जा रहा है। युवाओं में लगातार रील बनाने का भी शौक बढ़ रहा है, जिसके लिए ये युवा लगातार स्टंट करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ऐसे युवा हादसे का शिकार हो रहे हैं। तो पुलिस कार्रवाई के बाद युवा जागरूक नहीं हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक युवक के द्वारा स्टंट किया जा रहा है। रील बनाने के शौक की वजह से खतरों से खेलते नजर आ रहे हैं ये युवक। बात करेंगे अगली खबर की। अमेठी से अगली अहम खबर सामने आ रही है। अचानक मौसम में बदलाव हुआ है। आपको बता दें, घनघोर बादल छाए हुए हैं। इस दौरान बारिश भी शुरू हुई है। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश के चलते ठंड भी बढ़ी है। गेहूं की फसल के चलते किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। तराई क्षेत्रों में धान की फसल न कट पाने से किसान चिंतित भी हैं।
तो घनघोर छाए बादल, इस दौरान बारिश भी देखने को मिली है। इस वक्त की ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश के चलते ठिठुरन भी बढ़ी है। गेहूं की फसल के चलते किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। वहीं तराई क्षेत्रों में गेहूं व धान की फसल न कट पाने की वजह से काफी किसानों के चेहरे पे चिंता की लकीरें भी देखने को मिल रही हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर है। विवाहिता की मौत से पहले का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, वायरल वीडियो में विवाहिता ने ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। पति सहित 6 आरोपितों पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो मौत से पहले का ये वीडियो, पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और इस महिला ने रोते हुए ये वीडियो बनाया है और आरोपियों को सजा देने की बात कही है और उसने आरोप भी लगाए हैं कि पुलिस ने उसकी मदद नहीं की। हाय, इंसानियत से मरी दुनिया। मैं रेनू शर्मा, जिला बुलंदशहर, तहसील खुर्जा, अरनिया थाना, जनपद बुलंदशहर। कहते हैं कि योगी मोदी के राज में औरतें सुरक्षित हैं। नहीं है औरत सुरक्षित। बहुत घमंड लिए लड़कियां, औरतें बोलती हैं कि हम योगी मोदी के राज में सुरक्षित हैं। हाय, इंसानियत से मरी दुनिया। मैं रेनू शर्मा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली अहम खबर है। कानपुर पुलिस और व्यापारियों के बीच आपसी समन्वय को लेकर पुलिस मुख्यालय में एक बैठक आयोजित हुई है, जिसमें शहर के कई व्यापारिक संगठनों ने अपनी अपनी समस्याओं को पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों को अवगत कराया है। दरअसल कई बार शहर में देखा जाता है कि कई मामलों को लेकर पुलिस और व्यापारियों में आपसी समन्वय न होने पर झड़प तक हो जाती है। इसी को लेकर बैठक आयोजित की गई है और मीडिया से बातचीत के दौरान व्यापारियों ने बताया कि ये बैठक बहुत आवश्यक और अहम थी, जिससे कि व्यापारियों को पूर्ण सुरक्षा मिल सके। बैठक में ज्वाइंट कमिश्नर नीलाब्जा चौधरी, डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार, डीसीपी सेंट्रल प्रमोद कुमार मौजूद थे। आज ये पुलिस और व्यापारियों के बीच में एक समन्वय समिति की बैठक हुई है, जिसमें ये जानकारी ली गई है कि व्यापारियों को पुलिस से क्या क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं के तमाम में ट्रैफिक की समस्या है, गश्त की समस्या है, इस तरह की तमाम समस्याएं ऐसी हैं जो उनके सामने रखी गई हैं और उस पर उन्होंने विचार करने के लिए कहा है। सुरक्षा प्रकोष्ठ के तहत कानपुर कमिश्नरेट में प्रथम बार बैठक हुई है। इसके लिए कानपुर कमिश्नरेट को मैं धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से। आज विभिन्न ट्रेडरों के व्यापारियों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया और ट्रैफिक से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी यहाँ पे, उन समस्याओं को इन लोगों ने संकलित किया है और हम लोगों को आश्वस्त किया है कि ये समस्याओं को जल्द निदान मिलेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भगवान श्री राम के वनवास के दौरान चित्रकूट में श्री राम के दर्शन के साथ उन्हें मनाने के लिए भरत और शत्रुघ्न अयोध्या से चलकर आज सुल्तानपुर पहुंचे, जहां पर रात विश्राम के बाद सुबह यात्रा प्रारंभ हुई। परम पूज्य कमल नयन दास महाराज अयोध्या के संरक्षण में अपने साथियों के साथ एक बार फिर राम को मनाने के लिए भरत और शत्रुघ्न निकल पड़े हैं। यह निर्णय करते हुए प्रभु श्री राम को कि मना के वापस अयोध्या लाकर आना है और उन्हें गद्दी सौंप देंगे। समाज की विषमता को देखते हुए करीब 50 वर्ष पूर्व श्री ब्रह्मचारी प्रभु दत्त महाराज ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए भरत यात्रा निकाली थी। तभी से हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के बाद भरत यात्रा निकाली जाती है, जो कि सुल्तानपुर होते हुए प्रयागराज, उसके बाद चित्रकूट पहुंच रही है। भरत यात्रा के लिए भरत और शत्रुघ्न को अपने विमल जी की अध्यक्षता में सब भरत यात्री चित्रकूट श्री राम को मनाने जा रहे हैं और हमको हमारे राम, हमारे भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, मैया सब लोग हमारे लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखें और सारे संत हमारी कृपा करें। हमारे आज के
लगभग 50 वर्ष पूर्व समाज की विषमता को देखते हुए पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, पूज्य श्री ब्रह्मचारी प्रभुदत्त जी महाराज ने भारत यात्रा निकाली। भारत यात्रा का संदेश है, लक्ष्य है, समाज में जो विषमताएं फैली हुई हैं इसको दूर करने के लिए, परिवार में कलह जो मचा रहता है इसको दूर करने के लिए भगवान श्री राम जी के आदर्श चरित्र को, प्रेम मूर्ति श्री भरत जी के आदर्श चरित्र को जन जन तक पहुंचाया जाए। जिस प्रकार से भाई के प्रति भाई का कैसा प्रेम होना चाहिए, समाज के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, प्रजाजनों के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए। करेंगे अगली खबर का। बांदा जिले के बदौशा थाना क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों द्वारा असलहे के दम पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें काफी समय बाद ये घटना सामने आई थी, जिससे जनपद में एक बार फिर सुरक्षा को लेकर दहशत का माहौल था। लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बदमाशों का पता लगा लिया और जब उनकी घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चला दी। बचाव में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक आरोपी घायल हो गया और घटनास्थल पर ही गिर पड़ा। वहीं दूसरा आरोपी फायरिंग करते हुए फरार हो गया। निशानदेही में बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि क्या हकीकत है यह पुलिस की पूरी जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने 24 घंटे के अंदर लूट का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। थाना बदौसा में कल एक लूट हुई थी। इसमें लगभग 80,000 रुपये एक लेबर के ठेकेदार हैं उनसे छीन लिए गए थे और उनके ऊपर गोली भी चलाई गई थी। उसमें तत्काल टीम एसओजी को भी लगाया गया, थाना बदौसा की टीम को भी और स्वाट टीम को भी लगाया गया। आसपास की थाना बसंडा, थाना तर्रा की टीमों को भी लगाया गया। आज चकिया पुल के पास इंफॉर्मेशन मिली कि जिनके द्वारा कल लूट की गई है वो यहाँ से गुजरने वाले हैं। यहाँ कॉम्बिंग की गई। कॉम्बिंग के दौरान उनको रुकने के लिए कहा गया पर उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग करी गई। अपने बचाव में जो पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई उसमें मुठभेड़ में एक व्यक्ति को गोली लगी है जिसका नाम जीतू है और इसका जो एक साथी है वो भी रास्ते में जंगल जो खेत लगता है उसमें फरार हो गया। उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है, उसको भी जल्द अरेस्ट किया जाएगा। देश के बाद में अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। बहराइच से अगली अहम खबर। बहराइच में अपनी मांग को लेकर 46 दिन से धरने पर बैठे धनगर समाज के प्रदर्शन ने बुधवार को विकराल रूप धारण कर लिया। आपको बता दें हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे धनगर समाज के नगर में एकत्रित हुए और हजारों भेड़ों को लाकर उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी भी की। वह अपना प्रमाण पत्र SC/ST ऑफिस में, आपको बता दें SC/ST में बनवाने को लेकर आंदोलनरत थे। उनका कहना था कि जब वह तहसील में अपना प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो उनका SC/ST के बजाय OBC में प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, जबकि शासन द्वारा SC/ST की श्रेणी में धनगर समाज को रखा गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। नगर पालिका के चुनाव में जहां ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रायबरेली के शत्रुघ्न सोनकर ने कांग्रेस के परचम को लहराया था, वहीं पिछली नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा किसी भी तरह के काम न कर अपने को लेकर कांग्रेसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सोनकर की ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई थी। रायबरेली में जहां वार्ड वासियों को उम्मीदें थी कि जिस प्रत्याशी को हम अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं वह पहले सभासद रह चुका है और समस्याओं से रूबरू भी रहा है, लेकिन उनके मंसूबों और सोच पर कहीं ना कहीं पानी फिरता जरूर नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि रायबरेली की नगर पालिका क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सोनकर पर अपना भरोसा जताते हुए उन्हें अपना नगर पालिका का अध्यक्ष नियुक्त कराया, जबकि अगर बात प्रदेश की जाए तो बीजेपी का डंका बजता हुआ जरूर दिखाई दिया। लेकिन रायबरेली में नगर पालिका क्षेत्र के वासियों ने कांग्रेस को समर्थन देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पद पर शत्रुघ्न सोनकर को बैठाया और उनको उम्मीदें जो थी उस उम्मीदों पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, गलियों में जल भरा हुआ है, नालियां भरी हुई हैं, लेकिन किसी तरीके के काम नहीं कराए गए हैं। रायबरेली में जिस तरीके से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा, अब समस्या यह है कि यहाँ इतना पानी जल भराव रहता है। नाली बनने के लिए अध्यक्ष जी ने कहा है, नाली कहेंगे हम पानी खुदवा देंगे, तब तक नाली से पानी निकल जाएगा, पानी नहीं निकला। इसका मुआयना करे हुए कम से कम 1-1.5 महीना हो रहा है।
ठीक है, एक बार सब लोग आ गए, उसके बाद दोबारा हम लोग को किस तरह अपने मकान जाए, किस तरह बच्चे स्कूल जाएँ, वो आने जाने की समस्या है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। समस्या इतनी ज़्यादा है, बताइए सब बच्चों की स्कूल ख़राब हो रहा है। ठीक है, बीमारी अलग है, पानी गंदा पानी रोड पे भरा हुआ है कि पैर लोगों के हाथ पैर अलग ख़राब हो रहा है। आपके वार्ड के सभासद क्या बोलते हैं? सभासद वो भी बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा। ये आ रही है हम लोगों की जो है, काफ़ी समय से हम लोग जल भराव की समस्या झेल रहे हैं और सब लोगों से शिकायतें की है, अध्यक्ष जी से शिकायत की है और सभासद से अपनी शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस केवल आश्वासन दे देते हैं कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में काम हो जाएगा, कुछ होता नहीं है। ये हम लोग जब से आए हैं कम से कम 12 साल हो गए, 2012 से यहाँ हम लोग रह रहे हैं। तो ये है सर कि पानी नहीं, मतलब यहाँ से विकास नहीं हो रहा। हमारे लोग के दरवाजे के सामने पानी भरा हुआ है। हम लोग ने सतरहन शंकर को फ़ोन भी किया, मतलब कंप्लेन भी किया, मतलब वहाँ वहाँ नगर पालिका को भी फ़ोन किया गया था, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ना सभासद सुनवाई कर रहे हैं, ना नगर पालिका में सुनवाई हो रही है, ना चेयरमैन सुनवाई कर रहे हैं। कह रहे हैं मतलब हम लोग फ़ोन करते हैं, बोलते हैं वार्किंग में फ़ोन कीजिए, और फिर एक बार फ़ोन आया था तो कह रहे थे ठीक है बहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को भी दिक्कत नहीं है, मतलब कहाँ से सर पानी खोलते, हमारे लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानी हो रही है आने जाने में। रुक करेंगे अगली खबर का। बहराइच में अवैध अतिक्रमण को लेकर नगरपालिका प्रशासन सख्त मूड में नजर आ रहा है। जहां बुधवार को बहराइच शहर के सिद्धिक नगर त्रिमुहानी रोड पर अधिशासी अभियंता नगरपालिका प्रमिता सिंह द्वारा अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया और अवैध अतिक्रमण करने वाले 18 लोगों पर 3600 का चालान भी किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता प्रतिमा सिंह ने बताया कि इनका चालान किया जा रहा है और उन्हें चेतावनी भी दी जा रही है। यदि इसके बावजूद भी ये लोग नहीं मानते हैं तो चालान की धनराशि और बढ़ाई जाएगी और इन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर गाड़ी रिपेयरिंग का कार्य होता है, ये अपना क्षेत्र छोड़कर अलग गाड़ी बनाने का कार्य करते हैं और जिससे अवैध अतिक्रमण जैसी समस्या उत्पन्न होती है, साथ ही सड़कें भी खराब होती हैं। त्रिमुहानी रोड पर जो भी त्रिमुहानी घाट जाते हैं, जो भी समाज के लोग, जहाँ भी किसी की मृत्यु होती है, शव का अपनी परंपरा के अनुसार निस्तारण करने के लिए, तो ये रोड पर जब भी लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अतिक्रमण भी मिलता है, गंदगी भी मिलती है और रास्ते भी बहुत गड्ढा होने की वजह से समस्या आती है। बीच में गड्ढा मुक्ति अभियान में इसको सही भी कराया गया था, परंतु उसके बाद भी यहाँ गाड़ियों की रिपेयरिंग होने के कारण और बार बार औजार का प्रयोग करने के कारण ये रोड भी खराब हो गई है और साइड पटरी भी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है। उससे बचने के लिए एक ये प्रयास है कि अतिक्रमण अभियान चला करके सभी लोगों को ये संदेश दिया जाए कि अपनी दुकानों के बाहर जो ये गाड़ियां बनाते हैं वो बिल्कुल ना बनाएं, अपनी दुकान के अंदर बनाएं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें, वायरल वीडियो में वॉल पेंटिंग में बने मुख्यमंत्री के चेहरे पर कुछ शरारती तत्वों ने कालिख पोत दी है और वीडियो को भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो के वायरल होते ही कुछ देर में चर्चा का केंद्र बन गया ये वीडियो। जैसे ही इस वीडियो की जानकारी सरकारी महकमे के अधिकारियों को लगी, उनकी सांसें अटक गईं। आनन फानन में दोषियों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन मामले पर अभी तक चुप्पी साधी हुई है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। खबर कानपुर से है, जहां मिनी काशी कहे जाने वाले बाबा आनंदेश्वर कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने सांसद सत्यदेव पचौरी पहुंचे और कई दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि कानपुर में परमठ के बाबा आनंदेश्वर मंदिर कॉरिडोर को भव्य रूप में स्थापित किया जा रहा है, जिसका कार्य लगातार जारी है। सांसद सत्यदेव पचौरी ने बताया कि आनंदेश्वर कॉरिडोर के प्रथम चरण का काम प्रगति पर है। पहली बार पूरे कानपुर में सबसे बड़ा पार्किंग स्टैंड इस कॉरिडोर में बन रहा है। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर ऐसा बनेगा जो कि एक मिसाल कायम करेगा, जहां बाबा के भक्तों को वाहन खड़ा करने से लेकर बाबा के दर्शन करने में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मोहम्मदाबाद क्षेत्र के शहीद पार्क में श्रद्धांजलि सभा की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने पूर्व विधायक कृष्णानंद राय को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा को बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पत्नी पूर्व विधायक अलका राय, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा ने संबोधित किया। इस दौरान वक्ताओं ने पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। गौरतलब है कि 29 नवंबर 2005 को मोहम्मदाबाद के तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत उनके 7 समर्थकों की हत्या कर दी गई थी। गाजीपुर के बसनिया चट्टी पर सभी 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी आरोपी है। सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से और यहाँ उपस्थित सभी जनमानस की तरफ से सब शहीदों के चरण में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी लोग मेरे से ज्यादा प्रबुद्ध हैं और पिछले साल इस श्रद्धांजलि सभा में मैंने एक बात कही थी कि ये जो आतताई है ये आज से नहीं 2-2.5 दशकों से सभी को प्रताड़ित करते आ रहे हैं, ये बात सत्य है। मगर ये हमें भी विचार करना है कि आखिर उनको ये बल मिलता कहां से है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। एटा में अवैध असलहों का प्रदर्शन देखा गया है। वहीं अवैध असलहों के साथ रील बनाने का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध असलहों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली नगर क्षेत्र के गगनपुर में एक युवक, जिसका नाम कल्लू बताया जा रहा है, शराब पार्टी करते हुए खुलेआम अवैध तमंचे का प्रदर्शन करते हुए देखा गया है। अवैध असलहे का प्रदर्शन करने वाले आरोपियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ये वायरल वीडियो कुछ महीने पुराना बताया जा रहा है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के गंगनपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिवाली पर जब पूरा देश रोशनी में नहाया हुआ था, तब 41 मजदूर एक अंधेरी सुरंग में कैद हो गए थे। मजदूर 4 धाम के लिए नया रास्ता बना रहे थे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा डंडाल गांव टनल का एक हिस्सा अचानक ढह गया और सभी मजदूर बाहरी दुनिया से कट गए। 17 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार सभी मजदूरों को सकुशल टनल से बाहर निकाल लिया गया और इस कार्य में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। संत समाज ने 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने पर केंद्र और राज्य सरकार की सराहना की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज, निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी, आत्मयोगी देवजी महाराज का कहना है कि 17 दिनों तक टनल में फंसे मजदूर बाहर निकाले गए हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार और सभी एजेंसियों का संत समाज धन्यवाद देता है। टनल में फंसे हुए 41 मजदूर जो श्रमिक बाहर निकले हैं, उसके लिए प्रदेश सरकार को भी और प्रदेश सरकार की उन सारी एजेंसियों को जो लगातार इस पूरे प्रकरण में लगी हुई थी, उन सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। वो 41 मजदूर नहीं थे, वो हमारे भारत के वो नागरिक थे जो इस उत्तराखंड प्रदेश में एक नए आयाम स्थापित कर रहे थे। उनको बचाने के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए, भरसक प्रयास किए। भगवान की कृपा से ये सब काम हुआ। और दूसरी बात, हमारे सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल संपर्क मुख्यमंत्री जी से वहाँ बना के रखा। प्रधान पीएमओ की वहाँ टीम आई, पीएमओ की टीम का बराबर संपर्क बना रहा, सबका हौसला बढ़ा के रखा और जो वहाँ हर ऑक्सीजन, भोजन की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, हर चीज़ की सुविधा उनको देके उनका मनोबल बढ़ाया। 17 दिनों के प्रयास के बाद हमारे जो 41 मजदूर भाई थे, सभी को सुरंग से सुरक्षित निकाला गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ
माननीय मुख्यमंत्री जी 17 दिनों में लगातार सुरंग पे जाते रहे और जितने भी हमारे मजदूर भाई अंदर फंसे हुए थे उनके लिए उन्होंने खाने की व्यवस्था, उनके लिए दवाई की व्यवस्था एवं जो भी संभव हो सका उनके लिए किया। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मोबाइल हमारे जीवन में आज एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मोबाइल के अंदर सभी अपना कीमती डाटा भी रखते हैं, मगर जब मोबाइल खो जाता है तो लोगों को काफ़ी मायूस होना पड़ता है। हरिद्वार जीआरपी पुलिस ने 18 लाख के 110 मोबाइल फ़ोन बरामद कर जिनके ये मोबाइल थे उनको लौटाए हैं, जिसकी उम्मीद पीड़ितों के द्वारा नहीं की जा रही थी। पीड़ित ये उम्मीद छोड़ चुके थे कि उनकी मोबाइल अब दोबारा मिलेंगे। मोबाइल प्राप्त कर सभी के चेहरे पर एक अलग ही रौनक देखने को मिली और इनके द्वारा जीआरपी पुलिस का आभार भी व्यक्त किया गया। एसपी जीआरपी अजय गणपति कुमार के आदेश पर खोए हुए मोबाइलों के तलाश के लिए एक टीम का गठन किया गया। 22 राज्यों से कुल 110 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए, जिनकी कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी जीआरपी अजय गणपति कुमार का कहना है कि आज हमारे द्वारा 30 लोगों को मोबाइल वापस किए गए हैं। बाकी के मोबाइल को कुरियर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उनका मोबाइल छूट गया, अब वो कैसे छूट गया उनको भी ध्यान नहीं रहा। हमने जिसकी कुल राशि 18 लाख रुपए है और उसमें से आज हमने जितने लोग प्रेजेंट थे, लगभग 30 लोग प्रेजेंट थे, उनको हमने ये फ़ोन लौटा दिए गए। बाकी लोगों के हमने जल्दी कुरियर के माध्यम से लौटा देंगे। हमने जो हमारी एसओजी टीम है उनके लिए नकद इनाम की घोषणा करी है 2500 रुपये, और इनका रिवॉर्ड के लिए हम लोग आगे पुलिस हेडक्वार्टर को भेजेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। एम्स ऋषिकेश में भर्ती 41 मजदूरों को देखने के लिए उत्तराखंड के राज्यपाल सरदार गुरमीत सिंह एम्स पहुंचे हैं। उन्होंने एम्स में भर्ती सभी श्रमिकों का हालचाल जाना है। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि इस आपदा ने पूरे देश को सिखा दिया है कि आपदा के समय हमें एकजुट कैसे रहना है। भारत में एक अलग किस्म की आपदा थी, इस आपदा को भारत ने कैसे पार किया है, अन्य देश भी इससे सीख रहे हैं। टनल से श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए सभी एजेंसियों का अहम योगदान रहा है। राज्यपाल ने इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है। जो गब्बर सिंह नेगी जी हैं, जो अहमद जी हैं, जो विशाल जी हैं, उनसे बात करके ऐसा लगा कि ये जो एक टेस्ट था इन सब के लिए 41 के लिए, और वो उस टेस्ट में ना केवल सफल हुए हैं लेकिन हम सबको एक बहुत बड़ा सबक उन्होंने सिखाया है कि किस प्रकार एडवर्सिटी में, चैलेंजेस में, मुश्किल घड़ी के अंदर में इकट्ठा रहना है। और मैं सच कहूं तो इस चैलेंज ने पूरे राष्ट्र को इकट्ठा किया है। इस चैलेंज के अंदर में जो नेशनल विल, जो पॉलिटिकल विल और जो ऑल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच हमने देखी है, उससे एक जो फेथ, एक ट्रस्ट, एक रिलायबिलिटी, एक डिपेंडेबिलिटी, एक जो भरोसा हुआ है, वो अपने आप में एक अलग तरीके का है। उत्तर काशी सिलक्यारा टनल से निकाले गए 41 श्रमिकों का इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा है, जहां पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल जो हैं वो 41 श्रमिकों का हाल जानने ऋषिकेश पहुंचे हैं और उन्हें बताया है कि जो 41 श्रमिक हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और ये खुशी की बात है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लीडरशिप में यहाँ पर रेस्क्यू कराया, उसके बाद उत्तराखंड के जो तमाम जो लोग हैं वो भी खुशी मना रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो 41 श्रमिक है वो पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद अपने घर के लिए रवाना होंगे। ऋषिकेश एम्स से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले काला ढूंगी वन रेंज में घर के आंगन में खेल रही छोटी बच्ची गौरी गैड़ा को उठाकर ले जाने वाले गुलदार को वन विभाग ने कैद कर लिया है। पृष्टि के लिए गुलदार का सैंपल CCZM जांच के लिए भेजा गया है, जिसको रिपोर्ट आने के बाद ही कोई अहम कदम उठाए जा सकेंगे। आप बता दें कि 20 दिन पहले गुलदार ने एक 5 साल की बच्ची पर हमला किया था। ये लगभग 20 दिन पहले जो घटना हुई थी कालाडूंगी में, जहाँ पे एक 5 साल की बच्ची पे हमला हुआ था, तो उस लेपर्ड को हम रेस्क्यू करने का ऑपरेशन लगातार चल रहा था। तो आज सुबह के उस लेपर्ड को एक हमारे केज में कैप्चर कर लिया है और उसको अभी देला रेस्क्यू सेंटर में उसको ट्रांसफ़र किए हैं।
जब तक हम उसका सैंपल लिए हैं और जब तक उसका सैंपल अभी हैदराबाद भी उस सैंपल को भेज दिया गया है और जब उसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर का देखेंगे। अगली खबर की ओर। नई टिहरी उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश भट्ट ने कहा कि हमारी 21 सूत्रीय मांगे हैं, जिस पर शासन से वार्ता भी हुई थी, जिस पर शासन ने 5 से 6 बिंदुओं पर सहमति भी जताई थी, लेकिन जब तक शासनादेश जारी नहीं होता है तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हम लोगों की 21 सूत्रीय मांग है और 21 सूत्रीय मांगों के संबंध में शासन से वार्ता भी हुई थी और शासन ने जो है 5-6 मांगों पर जो है सहमति व्यक्त की है, लेकिन जब तक शासनादेश जारी नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों का कार्यक्रम यहाँ पर चलता रहेगा। 15 तारीख से और 30 नवंबर तक हमारा जो है प्रत्येक कार्यालयों में गेट मीटिंग और जन जागरण का कार्यक्रम है और काली फीती लगाकर जो है हम इन लोगों ने अपना काम करना है। उसके बाद 7 दिसंबर 2023 को हमारा 1 दिवसीय धरना जिलाधिकारी कार्यालय पे लगेगा और उसके बाद अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर गाजीपुर से है, जहां फ्यूचर ऑफ यूथ संस्था ने वेक ऑफ यंगस्टर संस्था के साथ मिलकर शुरू की गई ग्रामीण लाइब्रेरी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ फ्यूचर ऑफ यूथ ने ग्राम मौरा शरीफ में नई लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इस अद्भुत पहल से गांव वालों को मुफ्त शिक्षा का लाभ होगा। आपको बता दें कि बुधवार को फ्यूचर ऑफ यूथ संस्था ने वेक ऑफ यंगस्टर संस्था के साथ मिलकर ग्राम मौरा शरीफ जिला गाजीपुर में एक नई लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए विभिन्न समाज सेवा कर्मी उपस्थित रहे, जिनका स्वागत फ्यूचर ऑफ यूथ के संस्थापक फरहान शेख ने किया है। और लाइब्रेरी के लिए आपको बता दें, लाइब्रेरी के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए राशिद जमाल का धन्यवाद किया है। वहीं फरहान शेख ने कहा कि इस लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य गांव के आसपास और क्षेत्रीय छात्रों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना है। इससे ग्रामीण युवा शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होंगे और उन्हें अधिक संभावनाएं मिलेंगी। इस पहल से पहले वेक अप यंगस्टर संस्था ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गांव डिडोली में भारत की पहली विलेज स्मार्ट लाइब्रेरी की स्थापना की है। वेक अप यंगस्टर संस्था की तरफ से मुख्य तौर पर शहरोज पासा ने शिरकत की और कहा कि वह वेक अप यंगस्टर्स एवं फ्यूचर ऑफ यूथ द्वारा आने वाले समय में अलग अलग गांवों में इसी तरह लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी और सभी लाइब्रेरी में छात्रों को प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने का प्लान है। समाज सेवा के क्षेत्र में उदार हृदय से योगदान देने वाले अन्य सदस्यों में सिद्धार्थ राय, रुचिन सर, विजेंद्र सिंह, सांसद प्रतिनिधि अमन सिंह, असगर अली, मासूम हैदर, नंदलाल गुप्ता, साजिद जमाल, वसीउल्लाह खान, राशिद खान, फिरदौस खान, अमन शेख, अयान अरसलान, आबिद, हौदा, सोनू आदि इस अवसर पर मौजूद रहे। जरूरी है कि भाई देश का भविष्य बदलेंगे और आप इसको एप्रिशिएट करने के लिए देखिए इतने दूर से आगे, तो ऐसे लोगों का भी रहना जरूरी है जो लोगों का मनोबल बढ़ाते रहे। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।